अब राम मंदिर की राजनीति करने पहुंच गए अयोध्या काल नेमी। वैसे राम मंदिर नहीं गए, वैसे दर्शन नहीं किए, लेकिन राजनीतिक हिंदू बन गए अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के रोहिणी में सुंदर कांड कर रहे हैं। ये अजान देने वाले को सैलरी देते थे, मौलानाओं को सैलरी देते थे, क्या गुरु ग्रंथियों को इन्होंने कोई पैसा दिया? क्या चर्च के पादरियों को पैसा दिया? क्या मंदिर के पंडितों को पैसा दिया? नहीं। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था उस दिन ये सारे काले पट्टी बांध के यहाँ पे क्या नाम है संसद में ये सारे काले पट्टी बांध के खड़े थे, ये विरोध में खड़े थे। इनके यहाँ पंजाब में वो लाइव नहीं दिखाया गया। सनातन एकता से दुखी हैं कि भैया बंगाल में जब हरा दे, बिहार में यादवों ने जब वोट उठा के सारा बीजेपी को दे दिया, तब इनकी अकल सामने आई कि भैया नहीं चलेगा, ऐसा भाईजान को मस्जिद में अकेला छोड़ो और सनातन की ओर आ जाओ। हंस अगर कृष्ण की भक्ति करने लगे, रावण राम की भक्ति करने लगे, तो वही प्रतीत होता है इनको देख के। हिंदू भ्रमित नहीं होने वाला, अब की बार वो हिंदू उसी तरह वोट देगा बीजेपी को और योगी जी को, उसी तरह मजबूत करेगा जैसे करता है, क्योंकि उनकी ज़रूरत है सनातनियों को, और वो जब तक सत्ता में रहेंगे सबका भला होगा। जैसे बीजेपी ने राम मंदिर बना के दिया, वैसे मथुरा में अखिलेश यादव बनवा के दे, और केजरीवाल जो है काशी में वहाँ पे है जहाँ से चुनाव लड़ता है, ज्ञान वापी का मंदिर के लिए आवाज़ उठाए, और सिर्फ हिंदू को भ्रमित करने पे, हिंदू को ठगने के लिए कुछ पैसे खर्च करके नया मंदिर बना देने से आपको सरकार में ये हिंदू लाने वाला नहीं है। केजरीवाल ने जो हनुमान चालीसा का पाठ किया उसको लेकर भाजपा वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल एक चुनावी हिंदू हैं। किस तरह से इस चीज़ को आप देखते हैं? क्या वाकई केजरीवाल चुनावी हिंदू है? क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल जो कनॉट प्लेस का जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहाँ जाके दर्शन किए थे उन्होंने, तमाम चीज़ें। वो तो अपने को कट्टर सनातनी बताते, कट्टर ईमानदार है, कट्टर हिंदू है वो। देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे काल नेमी पे हनुमान जी एक बार अपना गदा उठा के मार ही दे। ये वो मक्कार व्यक्ति है जिसकी नानी चाहती नहीं थी कि वहाँ पे राम मंदिर बन जाए। वो इन्हें बोलती थी कि किसी के मस्जिद को तोड़ के बनाई गई मंदिर को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो जो इन्होंने इनके सपनों में आई थी, ये वो पता नहीं क्या क्या इनके लॉजिक है। केजरीवाल इसी प्राचीन हनुमान मंदिर में आते थे और यहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद भी था इसके ऊपर, लेकिन इनसे पहले प्रवेश वर्मा पहुँच गए तो दिल्ली की सीट जीत गए वो। ये एक टोटका बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। केजरीवाल यहाँ पे लगातार जीतते आए हैं और इसी मंदिर के जस्ट पीछे हनुमान लेन पे इनका ऑफिस था एक समय तक। इन्होंने यहाँ से राजनीति का शिखर छुआ था, लेकिन ये जैसे ही हनुमान जी को भूले तो इनके ऐसा लट पड़ा कि पंजाब भागे, दिल्ली हार गए। और पंजाब में राजनीति कर रहे थे जब पूरे 4.5 साल हो गए, तब तक इन्होंने महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया, जबकि इन्होंने 1000 रुपये देने का वादा किया था। चुनाव जीत गए, लेकिन ये कब 1000 रुपये देते हैं? 3 महीने के लगातार 3000 रुपये अभी महिलाओं के अकाउंट में डलवाए पंजाब में। ये तो इनकी राजनीति है। और अब राम मंदिर की राजनीति करने पहुंच गए अयोध्या काल नेमी। वैसे राम मंदिर नहीं गए, वैसे दर्शन नहीं किए, लेकिन राजनीतिक हिंदू बन गए अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के रोहिणी में सुंदर कांड कर रहे हैं। इनके कांड जो शराब घोटाला किया, मंदिरों के बाहर ठेके खोले, एक के साथ एक दारू फ्री दी, वो भी कोरोना काल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करवा पाए थे। अगर अमित शाह नहीं होते और 10 से 15 हज़ार बेड का वो इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर ना बनाया होता एयरपोर्ट के पास, तो दिल्ली की जनता को बचाना मुश्किल हो गया था। हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, शमशान घाट भरे पड़े थे। तो यह तो दिल्ली सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार ने मेहनत करी और केजरीवाल के चंगुल से दिल्ली की जनता को बचाया। और कोरोना काल और दिल्ली दंगों की जो त्रासदी है, जब दिल्ली की जनता ने देखी तो इसे हराया। एक के साथ एक शराब बेचने वाले केजरीवाल को जेल जाते देखा नैतिकता के आधार पे। जब इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो अब लोगों ने देखा कि यार ये तो बड़ा मक्कार इंसान है, ये पार्टी का संयोजक भी है, ये पार्टी का मुख्यमंत्री भी है, इसने कोई मुख्यमंत्री पद के अलावा मंत्रालय नहीं ले रखा। शराब घोटाला एक से एक के साथ एक फ्री, 18 मंत्रालय वाले मनीष सिसोदिया इसके चेले कर ही रहे थे। तो इस मक्कार के पाप गिनवारों में आर्यन जी, आप प्रमाणिक पत्रकार हो, जरूर दिखाना। पहला पाप,
जब ये दिल्ली की राजनीति में आए थे अन्ना आंदोलन के समय पे, तो इनका पहला मुद्दा था स्वराज पुस्तक, दिल्ली में स्वराज मॉडल लागू करेंगे। दूसरा मुद्दा इनका था कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे, 29 अप्रैल तक पास हो जाएगा। पहली बार जब ये चुन के आए थे वो नहीं कर पाए, और इन्होंने सारे कांग्रेसियों को घोटालेबाज बताया था। कांग्रेस के समर्थन से पहली बार सरकार बनाई, दोगले तो ये वहाँ साबित हो गए। फिर ये गए जेएनयू, और ये उस साइड ये जाते ही रहते थे जामिया वगैरह, तो वहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ था। आपको पता है शहीद मोहन चंद शर्मा मारे गए थे, उस समय पे आतंकवादियों ने उन पे हमला कर दिया था। उसे कहते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर, जिसे देख के सोनिया गांधी रो पड़ी थी, जिसे सलमान खुर्शीद ने फोटो दिखाई थी, और वो लड़के आजमगढ़ के थे, मुसलमान थे। तो उन मुसलमानों को न्याय दिलवाने के लिए केजरीवाल ने कहा था कि वो निर्दोष है, बाटला हाउस एनकाउंटर फेक है, हम इसकी आवाज़ उठाते हैं। इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। ये वो केजरीवाल है जो दिल्ली में ब्राह्मणों को, पंडितों को कोई सैलरी नहीं देते थे, लेकिन नमाज कि अजान देने वाले को सैलरी देते थे, मौलानाओं को सैलरी देते थे। क्या गुरु ग्रंथियों को इन्होंने कोई पैसा दिया? क्या चर्च के पादरियों को पैसा दिया? क्या मंदिर के पंडितों को पैसा दिया? नहीं। और आज ये दोगले कालनेमी कह रहे हैं हम राम के नाम पे हिंदुओं को जगाएंगे, राम नाम का काज करेंगे। अरे भैया, भक्त बन गए हैं केजरीवाल। कह रहे कि इस जो घटना हुई राम मंदिर में, इससे कोई पार्टी नहीं, पूरे राम भक्त नाराज है और हम राम भक्तों के साथ खड़े हैं। देखिए, कोई राम भक्त नाराज नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है राम भक्त। एसआईटी का गठन हुआ, 8 लोगों को सजा, मतलब अभी उस समय पे एसआईटी गठित है, 8 लोगों पे इंटेरोगेशन चल रहा है। उसके अलावा चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, गोपाल राव भी इस्तीफा दे चुके हैं। और राम मंदिर का मुद्दा अगर कोई कालनेमी उठाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जिनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, राम गोपाल यादव ने खुलेआम कहा था कि ये बाबरी पे चढ़ तो गए थे, हमने उतरने नहीं दिया था, इतनी गोली बरसाई थी। और सरयू को लहू लुहान करने वाले आज अखिलेश यादव, जो घोर राम विरोधी थे, आज ये राम की बात कर रहे हैं। केजरीवाल, जो इनके नेता कहते थे वहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, मनीष सिसोदिया, ये आज राम की बात कर रहे हैं। ये सब कालनेमी है। असली राम भक्त प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया, जिसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया और उद्घाटन 21 जनवरी 2024 को किया। ये है मोदी जी राम भक्त। और राम भक्त है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने तुरंत एसआईटी गठित करवा के, जांच करवा के, और अब न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है रिकवरी की जा रही है। बंगाल के चुनाव से भयभीत और दहशत में है। इनकी नींदें खराब हो गई हैं कि बंगाल में अगर ममता दीदी को इतना पुराना किला अगर गिरा सकते हैं हिंदू, तो हिंदू के बगैर अब कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता। हिंदू के सनातन को पकड़ के रखना पड़ेगा, उनकी बात करनी पड़ेगी। उससे ये भयभीत हुए हैं और अगले चुनाव में ये उसी का प्रयोग करना चाहते हैं। ये बीजेपी के और सनातन के पीछ पे आके खेलना चाहते हैं, मैदान, हाँ, बैटिंग करना चाहते हैं। अब इनको ये लग रहा है कि भैया बैटिंग करने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, तो सुंदरकांड का पाठ, तो फिर ये मंदिरों में जाना, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। देखो, इन्होंने सनातन का विरोध करने के लिए, यार जिस दिन राम मंदिर का वो था उद्घाटन था, उस दिन ये सारे काले पट्टी बांध के यहाँ पे क्या नाम है, संसद में ये सारे काले पट्टी बांध के खड़े थे, ये विरोध में खड़े थे। इनके यहाँ पंजाब में वो लाइव नहीं दिखाया गया, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें थी, चाहे कांग्रेस की थी, राम मंदिर के उसके ऊपर रोक था, ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर रोक लगा दिया था। आज वो कहें कि हम भाई राम के हो गए, और वो अखिलेश यादव भी दौड़ रहे हैं, जिनके बाप दादा के, चाचा के सारे बयान हिंदुओं के खिलाफ हैं, जिन्होंने कहा था कि हमारी लाश पे राम मंदिर बनेगा, हम जब तक, मुलायम सिंह कहते हैं, जिंदा रहेंगे तब तक राम मंदिर नहीं बनने देंगे, और बाबरी मस्जिद की एक भी ईंट नहीं गिरने देंगे। ये उसके खानदान से उसकी पहली पीढ़ी है। ये अगर राम की बात करते हैं तब शक होता है कि भैया राम की शक्ति से नहीं प्रभावित हैं, ये हिंदुओं की सनातन एकता से दुखी हैं कि भैया बंगाल में जब हरा दे, बिहार में यादवों ने जब वोट उठा के
सारा बीजेपी को दे दिया, तब इनकी अकल सामने आई कि भैया नहीं चलेगा, ऐसा है भाईजान को मस्जिद में अकेला छोड़ो और सनातन की ओर आ जाओ। भाईजान बाद में हम ले लेंगे, क्योंकि भाईजान पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, भाईजान तो उसी पार्टी को वोट देंगे जिसको जो बीजेपी को हराए। तो ऐसा है, हम बीजेपी के खिलाफ है, वो तो वोट आ ही जाएगा, वो तो सेफ है। हिंदुओं को तोड़ो और हिंदुओं को जोड़ो अपने साथ, और उसके बाद सरकार बना लो, चाहे एक सीट फालतू आ जाए लेकिन सरकार तो बना ही लेंगे। इस धर्रे पे ये लोग चल रहे हैं, ये चीज दिख रही है हर सनातनी को। हाँ, कुछ सनातनी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जो सनातनी है, जो सनातन की पूजा करते हैं, जिस पद्धति से रहते हैं, वो कभी भ्रमित नहीं होंगे। ऐसे लोगों के बहकावे में कभी नहीं आएंगे। इसका फायदा चंद अगर तुम उसके लिए कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि अगला चुनाव फिर आएगा, उसमें किस तरह का रूप आपको लेके चलना पड़ेगा बहरूपिये वाला, वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आखिरी दांव खेल रहे हो सनातनियों के साथ, और सनातनी तुम्हें वोट नहीं देने वाला, लेकिन तुम्हें जज तो बढ़िया से कर रहा है। लेकिन केजरीवाल जी जो कल सुंदरकांड का पाठ किए, उसके बाद कहा कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, राम मंदिर से जो चंदा चोरी का मामला उठाया, कह रहे हैं सिर्फ छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, जो बड़ी मछली उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम राम भक्त संकल्प लेते हैं कि भाई जो चोर है उनको फांसी तक पहुंचाएंगे, फांसी की सजा दिलवाएंगे। केजरीवाल देखिए, केजरीवाल साहब पूर्व मुख्यमंत्री रहे और बड़े मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों ने बनाया। उनके पास इतनी सीटें थी जो इतिहास बनाया उन्होंने। उनको अगर लग रहा है कि बड़ी मछली को बचाए तो आप FIR करा दो, अपनी टीम को लो, अखिलेश यादव को लो और FIR करा के उनको पकड़वाओ, उनको धर के दो। क्यों सरकार भरोसे बैठे हो? सरकार तो अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करेगी, तुम सरकार में नहीं हो, सरकार तुम्हारी क्यों करे? तुमको जैसा अच्छा लगता है, तुम्हारी राजनीति के हिसाब से सरकार नहीं चलेगी। सरकार को जो कार्रवाई करना है उसने तुरंत करी और वो लोग धरे गए। अगर उनको लग रहा है कि इनसे संतुष्टि नहीं मिली, इसके ऊपर बड़ी मछली है, तो तुम पकड़वा दो, कौन रोक रहा है? आज इस समय केजरीवाल राम भक्त बने हुए हैं, कह रहे हैं कि हम सब राम भक्त मिल के फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे जितने चोर है, चंदा चोर। अरे भाई, याद आ गया, कंस अगर कृष्ण की भक्ति करने लगे और रावण राम की भक्ति करने लगे तो वही प्रतीत होता है इनको देख के। आपकी नानी मना कर रही थी, आप काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे थे राम मंदिर का। आज जो है आपको राम याद आ गए क्योंकि चुनाव आ गया। चुनावी हिंदू जो बन रहे हो वो जनता आपको चुनाव में बताएगी तबीयत से। और आपके हाथ से अगर पंजाब ना चला गया तो कहना, गुजरात में ये सोच रहे हैं कि गुजरात में और यूपी में और पंजाब में ऐसा है, चुनाव है, यहाँ पे हमारा मुद्दा रहेगा सनातनी का। सनातनियों को ठगेंगे, तोड़ेंगे और बिखेरेंगे। उसके बाद आपके कार्यकाल में हमने देखा यहाँ हज हाउस बना द्वारिका में, इतना तगड़ा काम चल रहा था सिर्फ मुसलमानों के लिए। वक्फ बोर्ड को मजबूत आप भी कर रहे थे। वक्फ बोर्ड का मुखिया कौन है? जग जाहिर है, अहमदुल्ला खां, जो जेल में है। समझ रहे हो? तो ये सारी कारस्तानियाँ यहाँ की जनता ने भली बात देखा है। यहाँ के लोगों को ठगा, शराब पिलाने की जो आप लेके आए थे निक्कर पॉलिसी, उसको जब फंस गए तो विड्रॉ भी कर लिया आप ही की सरकार ने, तब LG ने नहीं रोका। आपने यहाँ पे लेडीजों को नहीं छोड़ा, पिंक ठेके उसके लिए भी तैयार रखे थे। तो आपको जब जनता ने देखा कि भैया ये नास्तिक है, भ्रष्टाचारी है, इसको यहाँ से खदेड़ना है, तो यहाँ से खदेड़ दिया। तब याद आ रहे हैं हिंदू, तब तो तुम्हें मुसलमान याद आ रहा था। अब मुसलमान भाईजान को तुमने छोड़ दिया मजार पे कि भैया तुम यहीं बैठो, हम हिंदुओं को थोड़ा भ्रमित करके आते हैं। तो ये हिंदू भ्रमित नहीं होने वाला। अब की बार वो हिंदू उसी तरह वोट देगा बीजेपी को और योगी जी को, उसी तरह मजबूत करेगा जैसे करता है, क्योंकि उनकी ज़रूरत है सनातनियों को। और वो जब तक सत्ता में रहेंगे सबका भला होगा। मुसलमान भी इस बात को समझता है। आपको बताऊं, बहुत से मुसलमान, लेकिन उनके साथ विकट परिस्थिति तब आ जाती है जब उन्हें लगता है कि भैया बीजेपी को चाह के भी वोट नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग देने नहीं देते, इनके समाज के लोग देने नहीं देते। इसलिए मुसलमान भी ऐसा है बीजेपी से बहुत आजकल खुश है कि बीजेपी सरकार में उसको न्याय तो मिल रहा है। भाई, जो अपराधी तत्व के लोग हैं वही घबराए हैं। अब उसमें जो अपराधी कितने चंद लोग हैं, बाकी तो जनता सुखी है ना। बाकी जनता की तो जो सेवा कर रहे हैं योगी जी, आज व्यापारी और बेटी वहाँ पे सुरक्षित है। यूपी एक्सप्रेसवे का प्रदेश बन गया, उत्तम प्रदेश बना दिया। आज इतनी बड़ी जनसंख्या है कि 4 देशों को मिला दो तो यूपी नहीं बनती। 4 देश भी छोटे पड़ जाएंगे। आज 8 राज्यों को भारत के मिला दो तो जनसंख्या नहीं बने, वो भी छोटे पड़ जाएंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या को एक सनातनी और कर्म निष्ठा से चला रहे हैं। वो दिखावा नहीं कर रहे हैं किसी की टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में खजूर खाने जा रहे हैं। कभी देखा आपने योगी जी को कि खजूर खाने के लिए टोपी पहनी और दौड़े दौड़े पहुंच गए?
इससे पहले वहाँ वही नौटंकी चल रही थी। दलितों के बेचारे के साथ जो भेदभाव किया इन्हीं की सरकारों ने। 35 साल दलित की सरकार थी यूपी में, आपको अगर मालूम हो। 15 साल मुलायम सिंह थे, मायावती थी, उसके पहले वो थे एक और मुख्यमंत्री दलित थे। तो ये सारे दलितों के मुख्यमंत्री में बताओ इनको न्याय नहीं दिया। आज बीजेपी में सबको सब मिल रहा है, जितनी स्कीमें हैं सारी घर तक पहुंच रही हैं। यूपी के लोग बहुत सुखी हैं। अच्छा, आपको क्या नजर आता है केजरीवाल जी के कितना काम आएगा राम का नाम, जो राम का नाम जप रहा है केजरीवाल, कितना काम आने वाला है आने वाले चुनाव में? राम की शक्ति बड़ी अपार है। राम जी देख रहे हैं कि भैरवपिया मारीच जो महलों में रहने वाला, ये लोग हमारे लिए क्या आवाज़ उठाएंगे और ये हमारे उसके लिए क्या श्रद्धा भाव लोगों में प्रकट करेंगे। ये तो खुद सनातनियों को तोड़ते रहे, राम के विरुद्ध रहे, राम मंदिर के विरुद्ध रहे, उन लोगों पे क्या एतबार करेंगे? यहाँ की जनता भी नहीं करने वाली, कुछ नहीं फायदा होने वाला। बस ये प्रयोग कर रहे हैं, सफल हो गया। कहते हैं ना कि एक आतंकवादी 100 बार प्रयास करता है, 99 बार उसको यहाँ की क्या नाम है एजेंसियाँ फेल कर देती हैं। एक बार अगर वो पास हो जाता तो वाह भाई। इनको अगर लग रहा है कि कहीं 2-4 सीट इसकी वजह से आ जाए तो मैं कह देंगे कि देखो जी हमें तो मिल गई सीट, हमें सनातनियों ने दिया। सनातनी जो है अब बीजेपी को छोड़ रहा है, उसका भरोसा कम हो गया, हमारे पे भरोसा हो गया। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ एज ए सनातनी कभी नहीं भरोसा करेगा तुम जैसे लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को देखा है राम मंदिर के विरोध में खड़े हुए। कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई राम का नाम लेते लेते इतना राम का नाम ले लिया कि राम के नाम का चंदा तक चोरी कर गए केजरीवाल। ये क्या है समाज? देखिए, राम का चंदा चोरी जो लोगों ने किया, भाई कुछ लोगों ने किया, उन्होंने गलत किया, उनके साथ सजा उनको जो मिलेगी वो मिलेगी। लेकिन उनकी 3-4 पीढ़ियां तो ऐसे ही समाज कोस के मार देगा कि भैया तेरा बाप चोर था, राम के मंदिर में चोरी करता पकड़ा गया, ठीक है, उसके बच्चे के बच्चे भुगतेंगे। तो उसने क्या कमाया वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जिंदगी भर के 3 पुश्तों के लिए उसने समाज में जो कुंठा भर दी है, और जो कुंठा है हमारे अंदर उनके बच्चों को भी कोसेंगे, उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। और उसी की अगर केजरीवाल कह रहा है कि राम के विरोध के इसमें आज ये सुंदरकांड कर रहे हैं, तो सनातनी बड़ा मन से लेता है जब विरोध नहीं किया होता। अगर राम का विरोध ये नहीं करते तो सनातनी कभी नहीं कहता भाई एक हिंदू है केजरीवाल, अगर हिंदू के लिए देखो भाई सबको आज़ादी है भगवान को मानने की, मान रहा है, सुंदरकांड कर रहा है, हनुमान जी के मंदिर जा रहा है, जेल में था तब से शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन बहरूपियों वाले काम, नौटंकी वाले काम, ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त हैं। ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर तुम्हें राम मंदिर के तुम बड़े भक्त हो राम के, तो भैया उन लोगों को पकड़वाओ जो बड़ी मछली तुम नाम ले रहे हो। जनता थोड़ी ना उनको पकड़ के देगी। तुम जाओ FIR करो, तुम्हारे पास तो इतना मजबूत तंत्र है, तुम करो ना कार्रवाई और बड़ी मछली धर के दो कि सरकार इनको छोड़ के इनको पकड़ रही थी, लेकिन वो भी तो नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको क्या नजर आता है केजरीवाल के क्या काम आएगा राम का नाम? कोई काम नहीं आएगा इनके। देखो हनुमान जी के भी इन्होंने यही कनॉट प्लेस में मंदिर है, जेल से निकल के आए थे पहली बार हनुमान जी के उस पे, तो वो काम आया इनको दिल्ली में? नहीं आया। हनुमान भक्त कहते थे ना, हनुमान भक्त करके रोडों पे काफिला लेके घूमने लगे कि मैं हनुमान भक्त हूँ। तो हनुमान भक्त अगर हनुमान जी के नाम पे लोग वोट देते तो आज केजरीवाल दिल्ली में होते, लेकिन नहीं है। भैया सनातनी समझ गया, वो सनातनी पुराना वाला नहीं रहा। अब उसे पता है कि कौन सा राजा हमारा सही है और कौन सनातनी की बात करता है, उसी को बिठाएगा गद्दी पे। यूपी में तो बिल्कुल दाल इनकी नहीं गलेगी। बाकी अब पंजाब में कांग्रेस भी लड़ेगी, क्या नाम बीजेपी तो वैसे ही पीछे रहती है उनमें, तो बाकी जो है पंजाब में भी इनके हाथ से सत्ता जाएगी। जैसे जब पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो ममता बनर्जी भी चंडी का पाठ करने लगी थी। अब अखिलेश यादव भी राम का नाम ले रहे हैं और साथ ही अखिलेश यादव भी एक महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। अब केजरीवाल भी राम का नाम ले रहे हैं और राहुल गांधी भी क्या नाम लेते ही रहते हैं राम का नाम। तो क्या चीज़ें आपको नजर आती है कि ऐसा क्या हो गया कि इस देश के अंदर की जितने विपक्ष के नेता हैं उनकी सबकी घर वापसी हो गई इस देश? कह तो रहा हूँ, ये लोग मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर मत बनवाओ। आप ज्ञानवापी के लिए केजरीवाल जी आवाज़ उठाओ कि ज्ञानवापी हिंदुओं का है, ठीक है, हिंदुओं को दे दो। 1 मंदिर 2 मंदिर अगर हिंदू मांग रहा है तो वो स्वेच्छा से दे दो, तुम्हें लाखों मस्जिद बना के अपने घर में दे देगा। अखिलेश यादव मथुरा के लिए कहें तब मानेगा हिंदू कि असली हिंदू हैं, ये नौटंकी नहीं कर रहे हैं। पैसा तुम्हारे पास इन्हीं हिंदुओं का है, उस पैसे से तुमने एक मंदिर बनाने से कुछ नहीं होने वाला, तुम सरकार में नहीं आने वाले। तुम्हें अगर मंदिर बनवाना है तो जैसे बीजेपी ने राम मंदिर बना के दिया, वैसे मथुरा में अखिलेश यादव बनवा के दे, और केजरीवाल जो है काशी में वहाँ पे है जहाँ से चुनाव लड़ता है, ज्ञानवापी का मंदिर के लिए आवाज़ उठाए और मुसलमान भाइयों को बोले कि भैया ये मंदिर जो है इनकी आस्था का विषय है और
इतना पुरातन प्राचीन मंदिर है और आप तो कहीं भी आप वो कर लेते हो, नमाज पढ़ लेते हो, आपके लिए कोई ये पवित्र स्थान नहीं है, तो ये पवित्र स्थान उनको दे दो। इतना आह्वान कर दें तो मैं बता रहा हूँ, मैं भी पिघल जाऊंगा, हिंदू भी पिघलेगा कि भाई हमारे लिए बात करी है। आज तक हमारे लिए कभी इन चीज़ों पे बात नहीं करी, सिर्फ हिंदू को भ्रमित करने पे, हिंदू को ठगने के लिए, कुछ पैसे खर्च करके नया मंदिर बना देने से आपको सरकार में ये हिंदू लाने वाला नहीं है। ये अपने दिल से, अपने मन से गलतफहमी निकाल दो। केजरीवाल साहब नहीं आओगे।